मित्रों, आज का तांडव दिल दहला देगा। आज हम बात करेंगे उस फैसले की जिसने पूरा बांग्लादेश हिला दिया है, जिसका सीधा असर भारत की सुरक्षा, भारत की राजनीति और भारत की कूटनीति पर पड़ेगा। हाँ मित्रों, बांग्लादेश की कोर्ट ने शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी है और पूरा देश इस फैसले पर लॉकडाउन जैसी स्थिति में बैठा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत उन्हें वापस भेज देगा? क्या एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी लागू होगी और इंडिया अब क्या करेगा? मित्रों, मैं हूं तांडव कोच आचार्य सुनील चौधरी और आज इस 12 मिनट के तांडव में आपके सामने पूरा सच रखूंगा। सबसे पहले बात करते हैं ढाका का सन्नाटा, मौत की सजा, डर का शासन। मित्रों, ढाका की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। दुकानें बंद, कॉलेजों में स्क्रीनें लगाकर फैसला सुनाया गया। पुलिस चारों तरफ तैनात, मानो देश युद्ध की तैयारी में हो। इसी माहौल में कोर्ट ने ऐलान किया, शेख हसीना डेथ पेनल्टी। एक ऐसी नेता जिसने 15 साल शासन किया, कट्टरपंथियों को नियंत्रित किया, हत्याओं के खिलाफ सैकड़ों फैसले दिए। ऐसा पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही होता है, जहां उनके पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, ऐसे शीर्ष नेताओं को भी मौत की सजा सुना दी जाती है। कैसे देश हैं ये, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज वही ट्रिब्यूनल जो कभी शेख हसीना ने ही बनाया था, उन्हीं पर अपराधी होने का ठप्पा लगा देता है। चलिए समझते हैं इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का असली सच। मित्रों, नाम बड़ा, काम शून्य। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, नाम सुनते ही लगता है जैसे दुनिया की कोर्ट हो, पर सच्चाई यह है, कोई इंटरनेशनल जज नहीं, कोई इंटरनेशनल वैलिडेशन नहीं, कोई ग्लोबल बाइंडिंग नहीं। सब कुछ बांग्लादेश की सरकार के हाथों में। और विडंबना देखिए, ये ट्रिब्यूनल शेख हसीना ने खुद 2010 में बनाया था, पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथियों को सजा दिलाने के लिए। और आज वही हथियार उनके खिलाफ चलाया जा रहा है। अब एक ड्रामे की बात करते हैं। ड्रामा हो रहा है अपील के अधिकार का, अपील का अधिकार, जो अधिकार ही नहीं। मित्रों, कागज में लिखा है कि फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, लेकिन शर्त यह है, आरोपी को ढाका में शारीरिक रूप से मौजूद रहना होगा। यानी अगर शेख हसीना अपील करना चाहें, उन्हें वहीं जाना पड़ेगा जहां पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो यह अपील का अधिकार नहीं, यह एक राजनीतिक जाल है। समझने की बात यह है, क्यों यह फैसला एक तरफा है। मित्रों, न्याय वही है जिसमें दोनों पक्षों को सुना जाए, लेकिन यहां हसीना का कोई वकील नहीं, कोई डिफेंस नहीं, कोई प्रतिनिधि कोर्ट में मौजूद नहीं। फैसला बस सुनाया गया जैसे पहले से लिखा हुआ हो। यह राजनीति है मित्रों, और राजनीति में न्याय शब्द कई बार केवल बहाना बन जाता है। बांग्लादेश का नया पावर सेंटर मोहम्मद यूनुस, जो जनता द्वारा चुने नहीं गए, आज पूरा देश चला रहे हैं। और ऐसे लोग जब सत्ता में आते हैं, फैसले अक्सर न्याय की किताब से नहीं, राजनीति की किताब से लिखे जाते हैं। अब बात करते हैं शूट एट साइट वाली पाखंड कथा की। मित्रों, सबसे बड़ा मजाक यह है, हसीना पर आरोप लगा कि उन्होंने छात्रों पर गोली चलवाई, और आज वही लोग जो न्याय की बातें करते हैं, विरोध करने वालों पर शूट एट साइट के आदेश दे रहे हैं। ढाका को बंद कर दिया गया है, प्रोटेस्ट रोकने के लिए गोलियों का आदेश। सवाल यह है मित्रों, अगर वही गलत था तो ये सही कैसे हो गया? यह है राजनीति का ढोंग, जहां आरोप बदल जाते हैं लेकिन सत्ता का व्यवहार वही रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत हसीना को वापस भेजेगा? मित्रों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसका सीधा उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि शेख हसीना भारत में पॉलिटिकल एग्जाइल के रूप में है। भारत की सनातनी परंपरा कहती है, जो व्यक्ति राजनीति के कारण प्रताड़ित हो, उसे शरण देना कर्तव्य है। चाहे चीन कितनी बार दलाई लामा मांगे, भारत नहीं देता। वैसे ही बांग्लादेश चाहे जितना दबाव बना ले, भारत हसीना को एक्स्ट्राडीट नहीं करेगा। यह निर्णय नीतिगत भी है, नैतिक भी है और सामरिक भी है। फिलहाल भारत की रणनीति क्या है इस पूरे मामले में?
मित्रों, भारत अभी शांत है, लेकिन पैसिव नहीं है। कूटनीति में पेशेंस सबसे बड़ा हथियार होता है। बांग्लादेश में जो आज माहौल बनाया जा रहा है, वो टिक नहीं पाएगा। लोग समझेंगे कि स्टेबिलिटी किसने दी थी, और वही मोमेंट इंडिया का मास्टर स्ट्रोक होगा। भारत इंतजार कर रहा है सही अवसर का। राजनीति में समय से बड़ा कोई स्ट्रेटजिस्ट नहीं होता। इन सारी घटनाओं के भारत के असली मीनिंग क्या है मित्रों? इसका असली प्रभाव दो स्तरों पर है। पहला, बांग्लादेश पाकिस्तान चीन की तरफ झुक रहा है और ये भारत के लिए सुरक्षा चुनौती है। भारत को स्ट्रेटेजिक साइलेंस रखना होगा, क्योंकि इमीडिएट रिएक्शन अगर गलत रिएक्शन हो सकता है। भारत की नजर सब पर है। कूटनीति भी चलेगी, सुरक्षा भी चलेगी, भविष्य की राजनीति भी चलती रहेगी। बांग्लादेश में हालात बदलेंगे और वो दिन आएगा जब लोग फिर पूछेंगे, स्थिरता किसने दी थी? और उसका उत्तर होगा शेख हसीना। और भारत वहीं पर अपना इन्फ्लुएंस मजबूत करेगा। मित्रों, ये पूरा मामला सिर्फ एक सजा का नहीं, पूरे साउथ एशिया के पावर बैलेंस का है, और भारत इसमें बहुत सोच समझकर कदम उठा रहा है। अगर ये विश्लेषण आपके मन को छूता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपका डिजिटल कोचिंग सिस्टम नेशनल लेवल पर 30 से 50 दिनों में पूरी तरह सेटअप हो जाए, तो हमारे डिजिटल सुदर्शन प्रोग्राम से जुड़िए। अपने बिजनेस को अपने शहर में और भारत में टॉप पर ले जाना चाहते हैं, टॉप पर रैंक कराना चाहते हैं गूगल में, तो इसके लिए हमारे जस्ट बाजार की सर्विस है ओसी, आप उसको ले सकते हैं। पूरी इंप्लीमेंटेशन, पूरे सपोर्ट हर समय आपको मिलेगी मेरी और मेरी टीम से। इस चर्चा में दोस्तों इतना ही। जय सनातन, वंदे मातरम।